आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, संसद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता नमा नागेश्वर राव जी, हमारे सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी जी, यहाँ उपस्थित सारे सांसद और विधायकगण और मित्रों, आज यहां आकर मैं अभिभूत हूं। आई एम ओवरवेल्म्ड, क्योंकि आज यहां पर जो सर्वोत्तम है हमारे देश की लोकशाही में, उसका दर्शन आज यहां पर हम लोगों को हुआ और हमने महसूस किया कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है, वो आज यहां पर पीपुल्स मूवमेंट बन गया। ये राष्ट्रपति का चुनाव मेरे लिए उस लड़ाई की श्रृंखला में एक कड़ी है जो कई वर्षों से मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का कि हमारे नामांकन के दिन 27 जून को इन्होंने अपने मंत्री के.टी. रामाराव जी को भेजा था दिल्ली, और उनके आने से हम लोगों को बहुत बल उस दिन प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति का ये चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है और इसीलिए शायद इस बार का चुनाव कुछ विशेष है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह देश किस हालत से गुजर रहा है। आज मैं जब यहां आ रहा था तो आज के अखबार में एक बहुत ही विशिष्ट हमारे देश के विद्वान हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं अमर्त्य सेन जी, उनका एक वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नेशन इज कोलैप्सिंग। ये मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से वो कोलैप्स हमारे सामने है। एक मिनट के लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को किनारे रख दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो जाए? प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विदेश की भावना नहीं है। हालांकि इस बात का मुख्यमंत्री जी
इस बात का मुझे जरूर सख्त अफसोस है कि नामांकन दाखिल करने के बाद मैंने उनको फोन मिलाया, मुझे बताया गया उस समय वो फोन पर उपलब्ध नहीं थे। मैंने संदेश छोड़ा कि उनसे मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि जब वो लौट कर आएं तो मुझसे बात कर लें। आज हमारे देश में यही परिस्थिति बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन उसमें है। एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज, और एक जुबैर साहब हैं जो उसको चलाते हैं। ये आरोप लगाकर कि वो देश में वैमनस्य फैला रहे हैं, उनको जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उस प्रवक्ता को, जिसने जहर फैला दिया इस देश में, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में जब भाषण देंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे? प्रधानमंत्री जी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, गला फाड़ फाड़ कर भाषण देते हैं, हर विषय पर बोलते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन इस विषय पर बिल्कुल खामोश हैं। एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब एक स्कूल में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी तो वो तुरंत देश के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी, अपना अफसोस जाहिर किया। हमारे प्रधानमंत्री जी 8 वर्षों में उनको हिम्मत नहीं हुई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सारा संवाद एक तरफा है। क्या यही लोकशाही है? क्या यही प्रजातंत्र है कि एक आदमी बोलेगा और 140 करोड़ लोग सुनेंगे? ये हमारे देश में आज हो रहा है और इसके खिलाफ हमें लड़ना है। आज ये चुनाव, जैसा मैंने आपसे कहा यहां आने के बाद, कि ये एक पीपुल्स मूवमेंट बन गया है। इसका नतीजा कुछ भी हो, उसकी चिंता हमें नहीं है, लेकिन मैं इतना आज के दिन कहना चाहता हूं आप सबसे और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से, ये लड़ाई भारत के भविष्य की लड़ाई है। और आज इस स्थल से, इस शहर से हम उस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। केवल चुनाव राष्ट्रपति का अपने आप में बहुत मायने नहीं रखता है। कोई न कोई चुनकर राष्ट्रपति भवन जाएगा। अक्सर पत्रकार हमसे पूछते हैं, आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या होगा? और मैं उनसे जोर देकर कहता हूं कि मेरा प्रथम कर्तव्य होगा इस देश के संविधान की रक्षा करना, उसके मूल्यों की रक्षा करना, इस देश की लोकशाही की रक्षा करना, प्रजातंत्र को बचाकर रखना। यह चुनौती है। कल ही ना प्रधानमंत्री जी का भाषण है यहां पर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपसे आज कह के जाना चाहता हूं, जितने प्रश्न आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूछे हैं उसमें एक का भी जवाब वो नहीं देंगे।
वो इसलिए नहीं जवाब देंगे कि उनके पास जवाब है ही नहीं. He has no reply. And that's why he will not answer a single question which has been posed to him today by the Honorable Chief Minister. देश का दुर्भाग्य है. देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर संवाद ही खत्म हो गया. There is no dialogue. There is no conversation taking place. और जब डायलॉग नहीं होगा तो कंसेंसस कहां से बनेगी. मुझे याद है, मैं उस लोकसभा का सदस्य था, केसीआर साहब भी उसके सदस्य थे, और मेरे मन में इनके प्रति जो इज्जत है वो उस दिन से है जब अकेले लोकसभा में तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए इनकी आवाज उठती थी. और सचमुच में उस समय बहुत कम लोगों को ये भरोसा था कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि एक दुबला पतला आदमी खड़ा हो जाए तो उसका सपना साकार हो जाएगा. लेकिन इन्होंने अपना सपना, उस सपने को साकार किया और तेलंगाना राज्य अलग पृथक राज्य बना. और बात वहीं तक नहीं रुकी. आज देश के अग्रणी राज्यों में तेलंगाना की गिनती होती है. तो सत्ता जो है, स्टेट पावर आप चाहते हैं इसके लिए कि उससे आप लोगों की भलाई कर सकें. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. తాజా అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే